दोस्तों नमस्कार। जियो धन धनाधन। जब आप जियो के धन धनाधन के एक काल्पनिक दुनिया में 2 घंटे खोए रहते हैं यूट्यूब या किसी अन्य सोशल साइट पे, तो आपके देश में क्या हो रहा होता है आपको शायद खबर नहीं होती। आपको जागना पड़ेगा। जिस कदर से भारत की सबसे पुरानी टेलीकॉम कंपनी BSNL आज जिस दौराहे पे खड़ी है, नवरत्न कंपनियों में शुमार थी, आज 1,76,000 लोगों की नौकरी वहाँ खतरे में बनी हुई है। आखिर ये सब कैसे हुआ? पुण्य प्रसून वाजपेयी, देश के जाने माने पत्रकार, रायपुर में एक वक्तव्य दे रहे थे। मैं आपको पहले सुनाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप काल्पनिक दुनिया में जो आपको ले जाया जा रहा है, जो फ्री का इंटरनेट दिखाया जा रहा है जियो का, या कम रेट पे दिखाया जा रहा है, जब आप उसमें खोए रहते हैं तब भी जियो हज़ारों करोड़ कमा रही होती है, लेकिन देश की सबसे पुरानी कंपनी, नवरत्न कंपनियों में शुमार देश की सरकारी कंपनी बंद होने के कगार पे है। आखिर क्यों? ज़रा सुनिए पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। ये ज़रूर सुनिए कि किस कदर BSNL को बंद करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और किसकी वजह से, ये सब इसमें आपको पता चलेगा। भारत सरकार का ही एक कंपनी है BSNL। हम आपको कुछ जानकारी देते हैं, आप सोचिए, जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए। कल ही क्वार्टर का वो आया है, रिलायंस का भी आया है और जियो का भी आया है। रिलायंस को तकरीबन 10,000 करोड़ का लाभ हुआ है, शुद्ध मुनाफा। भारत की इकोनॉमी जब डामाडोल है तो इस कंपनी को पिछले भी क्वार्टर में 10,000 करोड़ का लाभ हुआ था। जियो को भी लाभ हुआ है। BSNL के लगभग 1,70,000 कर्मचारियों को पैसा कैसे दिया जाए। 1,76,000 कर्मचारी हैं जिनको पैसा किया। ये सवाल हमने उठाया था अपने बुलेटिन में, लेकिन उसके बाद फिर हमने और अध्ययन करना शुरू किया कि ये खेल है क्या। हमने इसलिए छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, हालांकि जानकारी मिली कि उस पर CAG की कमेटी बैठा दी गई है जांच करने के लिए। जो मोबाइल, देखिए मोबाइल पे बैठाया गया, थोड़ा सोचिएगा इसको। ये बीमारी का इलाज नहीं है, ये बीमार को देखने की परिस्थितियां होती है जो हर सरकार करती है, बड़े प्यार से करती है और हम लोग को अच्छा लग जाता है। BSNL की स्थिति यह है कि BSNL जिस रिसर्च वर्क के जरिए आगे बढ़ रहा है, उसमें वो हिंदुस्तान के भीतर अगर BSNL को अपने तौर पर डेवलप होने दिया जाए तो वो 6 और 7G लाने की स्थिति में आ सकता। ये है उसका रिसर्च, जो कि मौजूदा वक्त में प्राइवेट प्लेयर्स 4 और 5G बेचकर 2 और 3G की स्पीड दे पा रहे हैं। BSNL का जो बेसिक है वो 3,64,00,000 से ज्यादा उसका बेसिक टेलीफोन है। इसके आगे जब आइएगा तो आपको जान के और हैरत होगी कि उसके पास 102 उपग्रह स्टेशन है BSNL कंपनी के पास, जो भारत सरकार की है। जो टावर होता है वो 9,542 टावर है देश में। एक्सचेंज जो होते हैं, जो अस्थाई एक्सचेंज, 34,727 है। उसकी GSM क्षमता जो है वो तकरीबन 9,60,00,000 की है। हम खाली एक स्ट्रक्चर आपको इसलिए बता रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बताते समय दुनिया की कोई भी कंपनी, जियो को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, दुनिया की कोई भी कंपनी जो इस फील्ड में काम कर रही है, सबसे फास्ट कोरिया में काम हो रहा है, भारत के भीतर बैठे वैज्ञानिक और इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस इतने शानदार हैं कि वो काम कर रहे हैं। लेकिन एक पॉलिटिकल मॉडल, बिजनेस मॉडल के साथ इस तरीके से आता है कि उसके भीतर ये फील आने लगती है कि हम किस रूप में जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दें। छत्तीसगढ़ में भी वो स्ट्रक्चर शिफ्ट किया गया जियो के लिए, टावर शिफ्ट किए गए। इसी तरीके से पोर्ट शिफ्ट किए जा रहे हैं, बंदरगाह शिफ्ट किए जा रहे हैं अडानी। अब हवाई अड्डों का भी जिक्र चला है, वह भी शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो आखिर ये सब करने के पीछे कारण क्या है? क्या सरकार किस तरफ भारत को ले जाना चाहती है? जरा ये भी सुनिए। ये एक स्थिति ऐसी है जिसमें
अभी तक हम लोग ये मानकर चल रहे थे, जो क्षरण हम बार बार आपसे कह रहे हैं, इंदिरा गांधी ने भी इसका प्रयास किया था, चुनाव इतना महंगा हो जाए कि आम आदमी शिरकत करने की सोचे तक नहीं। ये तो एक स्थिति थी जो हम लोग लगातार देख रहे थे। अब ऐसी स्थिति है कि सियासत का कॉर्पोरेटाइजेशन कुछ इस रूप में सामने आ जाए कि आप सोच भी ना सके कि स्वदेशी क्या चीज होती है, ग्राम स्वराज का जिक्र होता है जिस दीनदयाल जी का हम जिक्र कर रहे थे, दूर की गोटी है। आरएसएस हवाई हो गई, उसकी फिलॉसफी गायब हो गई, जिस फिलॉसफी के जरिए वो सोचती भी थी। सही गलत क्या सोचती है उस पर हम नहीं जा रहे हैं, हम तो मानकर चल रहे हैं कि वो जो परोस रहा है, कोई भी परोसता है, ठीक ही दे रहा होगा। लेकिन आज का हमारा समाज जिस दिशा में जा चुका है, वो कितनी भयावह स्थिति है। हम इन बातों का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि फैक्चुअल चीजें आपके सामने आनी चाहिए। और ये सुनना तो बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का फोटो नोटबंदी के अगले दिन पेटीएम के द्वारा प्रचार में लगाया गया था, और जिस तरह से जियो के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री जी का चेहरा इस्तेमाल किया गया, जरा इस पे भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जरा सुन लीजिए। मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ ही तो वो जगह है जहां पर रमन सिंह की सरकार थी और कंगना रनावत आई थी। जियो ऐप, उसमें रमन ऐप और हम ऐप जो बेचा जा रहा था, जियो कंगना रनावत मोबाइल दे रही थी। आप कल्पना कर रहे हैं कि जियो के लिए जियो का एड अगर देश भर के नेशनल पेपर्स में, मेरे ख्याल से यहाँ के पेपर में भी छपा होगा, पहले पेज पे प्रधानमंत्री की फोटो और जियो जो कि अंबानी का है। हमने पता लगाया कि इसका अपराध, अगर मान लीजिए आपने पीएमओ से इजाजत नहीं ली है, प्रधानमंत्री से इजाजत नहीं ली है कि हम आपकी तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अपराध क्या है? सरकार के ही नियम कायदे क्या होते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। सरकार का नियम ये कहता है कि आप अगर अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको सजा की एवज में 500 रुपए देने होंगे। यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड प्राइम मिनिस्टर ना करिए, 500 रुपए में आप ले सकते हैं, आप इस्तेमाल करिए, 500 रुपए देने होंगे। यह अलग मसला है कि अगर उसके बाद उसको किसी दूसरे नजरिए से देखा जाए तो आपके ऊपर फिर आपको जेल हो सकती है या क्या हो सकता है, आप जानिए। जिस काल्पनिक दुनिया में ले जा करके आपके 4 घंटे 5 घंटे, दिन के 6-6 घंटे लोग जिस सोशल मीडिया, यूट्यूब या कहीं पे जाके आप लगे रहते हैं, गाने, फिल्में, ये सब देखने में व्यस्त रहते हैं फ्री वक्त में, ये सोच करके, लेकिन उसी वक्त आपसे आपकी हकीकत बहुत दूर जा रही होती है। आज BSNL इस कगार पे खड़ा है। बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर जो भारत सरकार की अपनी थी, PSU की बात कर रहा हूँ, उनको प्राइवेट कंपनियों के हाथों में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये हकीकत इसलिए आप लोगों के सामने लाना ज़रूरी था कि जिस कदर पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे पत्रकार, अभिषार शर्मा जैसे पत्रकार, रवीश कुमार जैसे पत्रकार को आज बाइकआउट किया जाता है सरकार के द्वारा, उसकी क्या वजह है ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि सच्चाई से जनता को दूर रखने की कवायद है इस सरकार की। शुक्रिया दोस्तों।